दोस्तों इससे पहले कि मैं ये रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखूं कि उससे पहले मैं आप लोगों से एक ऐसा इंटरेस्टिंग सवाल पूछना चाहूंगा जिसको सुनकर आप भी अचंभित हो जाओगे कि क्या वाकई में ऐसा हुआ है। जी हाँ, जो सवाल मैं आप लोगों से पूछने वाला हूं ना, वो सवाल कुछ ऐसा ही है। दोस्तों अगर कोई इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का मेकर अपनी एक फिल्म के किसी सीक्वेंस को फिल्माने में 25 करोड़ खर्च कर दे महज 100 घंटों में, तो भैया उस मेकर को आप क्या कहोगे? कि वो अपनी फ़िल्म को लेकर काफ़ी डेडिकेटेड है या फिर भाई वो कुछ अल्ट्रा सोच रख कर ऑडियंस के बीच में अपनी फ़िल्म को लेकर आने वाला है? इस सवाल का जवाब आप लोग दीजिए, तब तक मैं आपको बताता हूँ कि भैया ये घटनाक्रम किस फ़िल्म के साथ हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज़ जंक्शन में। तो दोस्तों ये बात तो आप लोग जानते हो कि इन दिनों इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के हैंडसम हंक यानी कि भैया ऋतिक रोशन अपनी आने वाली मच अवेटेड फिल्म वॉर के पार्ट 2 को लेकर काफी चर्चाओं में है, जिसका काम अब लगभग लगभग अपने फाइनल स्टेज पर आ चुका है। यानी कि भैया इस फिल्म को लेकर अब ये जानकारी हम लोग के सामने आ रही है कि भाई इस फिल्म का फाइनल चंक जो है वो उसे शूट किया जा रहा है और बहुत जल्दी ही ये फिल्म जो है वो फाइनली चली जाएगी पोस्ट प्रोडक्शन की फेज में। लेकिन भैया इससे पहले कि ये फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन के फेज में पूरी तरह से शूट होकर चली जाएगी, उससे पहले इस फिल्म के एक सीक्वेंस को लेकर एक ऐसी खबर हम लोग के सामने आई है जिसने भाई वाकई में मुझे भी अचंभित कर दिया है कि भैया अगर इस फिल्म के मेकर यानी कि भैया आदित्य चोपड़ा अपनी इस फिल्म के लिए इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, तो भाई ऋतिक रोशन और साउथ इंडस्ट्री के बेहतरीन कलाकारों में से एक यानी भैया जूनियर एनटीआर की आने वाली ये जो फिल्म है ना, भाई तहलका मचा देगी मेरे भाई, तहलका। जी हाँ, इस फिल्म को लेकर एक जानकारी हम लोग के सामने आ रही है कि भैया इन दोनों बेहतरीन कलाकारों के बीच में जो फेस ऑफ होने वाला है ना, मतलब आमने सामने जब ये दोनों कलाकार आएंगे तो भैया इन दोनों कलाकारों के बीच में एक ऐसा एक्शन सीक्वेंस फिल्माया गया है ना जिसको फिल्माने के लिए 100 घंटे लगे और उन 100 घंटों में आदित्य चोपड़ा ने भैया पैसा जो है वो पानी की तरह बहा दिया है। यानी भैया 25 करोड़ इस सीक्वेंस को फिल्माने में आदित्य चोपड़ा ने खर्च कर दिए हैं मेरे भाई। और दोस्तों इस सीक्वेंस को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आ रही है कि भैया ये सीक्वेंस इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की आई हुई अब तक की सबसे बड़ी बड़ी एक्शन फिल्मों में से एक ऐसा सीक्वेंस साबित होगी जो कि भाई आज तक आप लोगों ने कभी देखा ही नहीं होगा। इस सीक्वेंस में आपको एक से बढ़कर एक भैया हथियार देखने को मिलेंगे, बड़े से बड़े गाड़ियों का जखीरा देखने को मिलेगा और उसके साथ भैया इसमें आपको ऐसा एक्शन देखने को मिलेगा जो कि आप कभी कल्पना में सोच भी नहीं सकते हो। यानी कि भाई आउट ऑफ द बॉक्स सीक्वेंस होने वाला है ये, ऐसी जानकारी इस फिल्म को लेकर आ रही है मेरे भाई। यानी कि भैया इस सीक्वेंस को सुनकर तो ही हमारा रोकटा खड़ा हो गया, रोकटवा खड़ा हो गया रे बाबू की वाकई में ये फिल्म तहलका मचाएगी। और वैसे भी ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की आने वाली इस फिल्म को लेकर जो जानकारी हम लोग के सामने आ रही है वो भैया बहुत ही भारी भरकम है मेरे भाई। तो दोस्तों 25 करोड़ और उसके बाद भाई इस फिल्म को लेकर एक और खबर हम लोग के सामने आई है कि भाई जूनियर एनटीआर और रामचरण का एक सॉन्ग जो था ट्रिपल आर वाला नाटू नाटू सॉन्ग काफी वायरल हुआ था। इस सॉन्ग में भैया रामचरण और जूनियर एनटीआर का जबरदस्त डांस देखने को मिला था। तो भाई ये दोनों कलाकार जो है वो साउथ इंडस्ट्री के बेहतरीन एक्टर तो हैं ही, उसके साथ भैया बेहतरीन डांसर है। लेकिन भाई इस बार भैया जूनियर एनटीआर का मुकाबला होगा इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बेहतरीन डांसरों में से एक, जिसकी जिसकी तारीफ खुद भाई डांस के देवता यानी कि प्रभु देवा ने भी की है। ये बात कहते हुए कि भाई ऋतिक रोशन हर एक मूव को जितनी सफाई से, जितनी कहे भैया प्यार से करते हैं ना, वैसा आज तक कोई दूसरा कलाकार नहीं कर पाया। यानी भैया प्रभुदेवा ने भी ये बात मानी है कि भैया ऋतिक रोशन जो है वो इंडिया के बेहतरीन डांसरों में से एक है। तो दोस्तों इस बात तो ये मुकाबला देखने में भी मजा आएगा कि भाई जूनियर एनटीआर को बोला जाता है कि वो साउथ इंडस्ट्री के बेहतरीन डांसरों में से एक है, तो भाई यहाँ पर उनका मुकाबला जब इस सॉन्ग में होगा तो भाई ये देखकर तो मजा आएगा कि दोनों में से किसका मूव शानदार होने वाला है। तो भाई ये सॉन्ग भी जो है वो बहुत जल्दी ही फिल्माया जाने वाला है। लेकिन भाई ये जो खबर हम लोग के सामने आई है ना कि आदित्य चोपड़ा ने केवल एक एक्शन सीक्वेंस को फिल्माने में भैया 100 घंटे लगाकर भैया 25 करोड़ उड़ा दिए, तो भाई मैं तो सोच रहा हूँ कि यार ये सीक्वेंस होगा कैसा। तो दोस्तों वाकई में वॉर के पार्ट 2 को लेकर जो जानकारी हम लोग के सामने आ रही है उसको देखने के बाद हम लोग ये बात कह सकते हैं कि भैया वॉर 2 जो है
भाई रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस करने वाली है। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वन डायरेक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।